तो मैं कारगिल का हूँ और बेसिकली मैं जम्मू में पढ़ता हूँ। तो जब से ये प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ रहा है हमारे लद्दाखियों के साथ, जो जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रहा है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने पढ़ाई वहाँ पर रुका के यहाँ पर आया हूँ। तो हाँ, मेरा ये सवाल है, जो आपने अपनी पढ़ाई को लेके बात की कि आप जम्मू से आके लगभग 500, 600, 700, 800 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो आप छोड़ के यहाँ पे आए हैं, आप अनशन पे बैठे हैं। और आपसे मैंने बात की थी तो आपने कहा था कि ईद तो कैसे मनाऊँ जब मेरे लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हैं। तो वो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि लाइक ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिले कि आप यहाँ पे लोगों के साथ रहे और इस तरीके से इस माहौल में, वो भी -15 के फ्रीजिंग टेम्परेचर में, थोड़ा-सा वो बता दीजिए? देखो, मैं आपको कहता हूँ कि ईद जो है वो हर साल आता है। और ईद कब मनाते हैं? जब लोग खुश हो, उनके साथ खुशी से गले मिलें। तो जो लोग नाखुश हैं, जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी किया है, उन चीज़ों को देखकर लद्दाख के 90% से ज़्यादा लोग जो है, जो वो नाखुश है और मैं वहाँ पर ईद मनाऊँ, ये मेरा ज़मीर मुझे गवारा नहीं दे रहा था। तो मैंने इस साल ईद भी छोड़कर मैंने इधर ही रहा था और इधर ही मनाया था ईद, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं ईद तब मनाऊँगा जब लोग खुश होंगे। जब आपके साथ ज़ुल्म हो रहा है और मैं यहाँ खुशी मना रहा हूँ, तो ये किसी भी इंसान को, मतलब जिसके अंदर ज़मीर अभी भी थोड़ा ज़िंदा बचा है, तो उसको गवारा नहीं देता है। और रही बात आप कह रहे हैं कि वहाँ से यहाँ आना, मैं जम्मू से कारगिल आया था बाय एयर। तब कारगिल में मैंने अपने फैमिली से बिना मिले बैग छोड़कर इधर ही आया था। सो एक यूथ जो है, आपको पता है क्यों आना होता है, मतलब जब एक कहावत है कि एक कौम की जो है वो रीढ़ की हड्डी है, वो यूथ होता है। तो जब वो कौम की हड्डी जो है टूटेंगी, तो कोई पूछने वाला नहीं होता है। इन चीज़ों को देखकर मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि आप देखो सोनम वांगचुक सर, हर कोई यही पूछता है कि 6 शेड्यूल क्या है, ये जो 4 मांगे हैं वो क्या है? मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आंसर देता हूँ। सोनम वांगचुक सर जैसे लोग, जिनको कोई फेम की ज़रूरत नहीं है, जिनको कोई पॉलिटिक्स से लेना-देना तक नहीं है आज तक, वो इंसान जब 21 दिन अनशन पे रह सकते हो, तो ये 4 चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट है, ये बयान करता है। उससे पहले बहुत सारे, मतलब इन्होंने, मतलब प्रॉमिसेस किया था कि हम आपको स्टेट, मतलब 6 शेड्यूल देंगे। ये प्रॉमिसेस करके बीजेपी ने अपना सीट यहाँ से पैक कर लिया। एक चीज़ देने के लिए वो लोग 5 साल उन्हें कम लग गया। मतलब वो क्या चाहते हैं? क्योंकि आपको देखो, जितने भी जंगे हुए लद्दाख के एरिया में, 1999 का वार देखो, ये बताता है कि लद्दाखी कितने देशभक्त हैं। ये हमारे भोलेपन का फ़ायदा उठा रहा है। अगर आप देखना है तो एज़ अ स्टूडेंट देखो, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि मुझे कोई पॉलिटिक्स से मुझे कुछ लेना-देना नहीं है। मैं जब हक पे हूँ, अपने कौम के हुकूक के लिए लड़ रहा हूँ, तब मैं यहाँ पर आया हूँ। ना तो मुझे आप पूरा हिस्ट्री चेक कर सकते हो, पॉलिटिक्स से हमें कुछ लेना-देना तक नहीं है। और रही बात ये 6 शेड्यूल क्यों देना है? क्योंकि आपको पता है लद्दाख की सॉइल जो है फ्रेजाइल सॉइल है। और सुनने में आया है कि बहुत सारे एरिया जो है वो चाइना ने कब्जा कर लिया है। उस पे क्यों नहीं बोल रहे? गोदी मीडिया, उनको तो वो चीज़ें कम लगता है मुझे, जो इंडिया के जो मीडिया है, जिनको हम 4 पिलर मानते हैं, डेमोक्रेसी के 4 पिलर, आज वो कहाँ हैं? वो यही कह रहा है कि बस एल्विश यादव ने ज़हर कहाँ छुपाया। वो यही कह रहा है कि अंबानी की शादी में पकोड़े टेढ़ा था, मेढ़ा था। यार आज वो दिखाने का टाइम नहीं है। अगर वो मीडिया सही में हिंदुस्तान के, मतलब लोगों के लिए ही, अगर वो डेमोक्रेसी के 4 पिलर होता, तो वो आज कहता कि सोनम वांगचुक जी 21 दिनों से वहाँ क्या कर रहे? वो ये नहीं दिखा रहे। वो यही दिखा रहे कि मोदी ने एक जैकेट और पे बनाया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, वो 40 लाख। ये कोई मीडिया होता है? मुझे अफ़सोस से कहना पड़ रहा है कि ऐसे मीडिया को हमें देखना पड़ रहा है। उससे बेहतर तो मैंने 3-4 हफ्ते से मैं स्टार प्लस ही देख रहा हूँ, जिसमें बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मीडिया से ना काफ़ी खफ़ा दिख रहे हैं, और जहाँ तक मुझे पता है कि आप काफ़ी कविताएँ लिखते हैं, आप काफ़ी शायरी करते हैं, आपने काफ़ी शायरी ख़ास तौर पे अपने इन मांगों के लिए की है। तो मीडिया से खफ़ा होने की यही वजह है या फिर कुछ और भी है? मीडिया से खफ़ा होंगे ना भाई। देखो सर, मीडिया जो है लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। खफ़ा नहीं हो तो क्या होगा? अगर मैं एक सोचता हूँ कि एक मीडिया वाले जब वहाँ पर
टीवी में जब वो आता होगा, लाइव शो करता होगा, उसके बाद वो इतने झूठ बोलने के बाद, इतने मतलब बेकार चीजें दिखाने के बाद वो रात को कैसे सोता होगा? मुझे इस चीज से हुआ है। क्योंकि अगर आप किसी चीज के लिए मतलब काम कर रहे हो, तो वो एक इस्लाम में कहते हैं कि हलाल हो, हक, जो ये हराम खा रहा है। अगर इनको हराम और हलाल का कुछ पता हो जाता, तो रवीश कुमार की तरह अलग निकल जाता। तो बहुत अफ़सोस होता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि मैं इसलिए यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि मेरे बस्ती की हस्ती लुट चुकी है। मेरे बस्ती की हस्ती लुट चुकी है, मेरे बस्ती को लूटा है किसी ने। मैं उन लोगों से बस ये पूछता हूँ, जो वादा कर लिया था वो कहाँ है? जो वादा कर लिया था वो कहाँ है? तो रही बात, आप सर आपने बहुत सारे न्यूज़ देखा होगा। क्या आपने इन 38 या 40 दिनों में कभी लद्दाख के बारे में हमारे मेन मीडिया ने स्ट्रीम किया? नहीं किया। तो खफ़ा नहीं होगा तो उन पे खुश होगा क्या? हम उनको टॉफ़ी खिलाओगे कि आप लोगों ने हमें नहीं दिखाया। और बहुत सारे प्रोपेगेंडा चल रहा था कि ये चाइना का एजेंट है। मुझे खुद कमेंट आ रहा था कि ये चाइना का एजेंट है। अगर ये चाइना का एजेंट होता, तो हमें चाइना के बॉर्डर पे जाने क्यों नहीं दिया? अगर एजेंट होता तो हम वहाँ जाता, तो लोग कहता कि हम दिखाता कि चाइना ने कितना कब्जा किया। अगर हमारे ये प्रोटेस्ट जो है चाइना के एजेंट या उनके मतलब कदमों में चलता, तो हम कभी ये नहीं कहता कि लद्दाख में कब्जा किया है। लद्दाख में कब्जा किया इसीलिए 144 देना पड़ा। जबकि उनका डर देखो, सरकार का डर इतना है कि यहाँ से बच्चों को डिटेंशन किया। किस बेसिस पे? कुछ नहीं था। डिटेंशन किया, डिटेन किया, वहां कर ले किया। लेकिन डरने वाला थोड़ी, जब हक पे होता है हर कोई इंसान, तो मौत भी आए, हम डरते नहीं है। और जिन लोगों को मतलब लास्ट में मैं यही कहूंगा कि कुछ लोग इसी सरकार को कोई भगवान समझ के बैठा है, कोई बहुत मतलब अलग यूनिक दिखाता है खुद को। उन लोगों को बस यही कहूंगा कि वो लोग अड़े थे जिद पे। कुछ लोग अड़े थे जिद पे, राहत इंदौरी साहब का है कि कुछ लोग अड़े थे जिद पे कि सूरज बनाकर छोड़ेंगे। पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। मेरी निगाह में वो शख्स तो आदमी ही नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। तो यही था। थैंक यू सो मच लियाकत भाई, आपने जो चीज़ें बताई है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपने जो अपने इस अनशन को लेके एक कविता लिखी थी, मैं चाहूँगा कि वो आप एक बार हमारे लाइक जो दर्शक है दुनिया भर में, आप उनको वो ज़रूर सुनाएं। हाँ, वो मैं लद्दाखी लैंग्वेज में, जिसको बल्टी लैंग्वेज कहते हैं, तो इसमें लिखा था कि लोगों ने कहा कि ये प्रोटेस्ट जो है वो चाइना का एजेंट है। मैं उनको जवाब लिखा था कि मैं आपको बाद में मतलब उर्दू में भी समझेगा इसका मतलब क्या है कि शांति नहीं हमबो अनशन चिचवाना चाइनी एजेंट जरबसों हिंदुस्तानी मेन मीडिया पन सरकारी फामे दुपस। इसका मतलब है कि शांति से जब हमने अनशन किया तो लोगों ने कहा ये चाइना का एजेंट है। लेकिन जब मैंने देखा गोदी मीडिया कहाँ है, मीडिया वाले कहाँ हैं, 4 पिलर मानता है, वो सरकार की गोद में बैठा है। तो इसके बाद एक है नी लदाखी मुश्किलात सख्तन में खोंगला टाइम मसूं अंबानी बख्तन पुखोनिस हफ्ता गतरुक्तन मसूं। मतलब मेरे मीडिया जो गोद सरकार की गोद में बैठा है, उनको इतना भी टाइम नहीं मिला कि मेरे लद्दाख की मुश्किलात दिखाएं। वो सिर्फ बस 7-8 हफ्ते यही दिखाए कि अंबानी की शादी में क्या चल रहा है। तो यही था। शुक्रिया लियाकत भाई, आपने जिस तरीके से ये बताया, जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत ज़रूरी था आपका। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, एज स्टूडेंट हूँ तो मैंने यहाँ पर देखा कि हम जवान स्टूडेंट जो है वो आज नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? एसएससी का एग्जाम हुआ, एसएससी ने इतना वर्स्ट पेपर बनाया था क्योंकि इतना मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ एसएससी कंडक्ट हुआ था। और वहां पर जब कोई बच्चे जिसका आंख का प्रॉब्लम है वो तो चश्मा पहन कर ही फोटो खींचेंगे, वो पेपर भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो उस पर पूछने वाले तक नहीं है आज तक। और यहाँ पर जितने भी टीचर का पोस्ट है, लेक्चरर का पोस्ट है, वो सब कॉन्ट्रेक्चुअल पे आ रहा है, जबकि परमानेंट आना चाहिए था। वो परमानेंट पोस्ट नहीं निकल पा रहे। तो हम नहीं बोलेंगे तो स्टूडेंट नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? और आप यहाँ पर देखो जितने भी हमारे यूनिवर्सिटीज तो है, वहां पर फैसिलिटीज क्या है, वहां पर टीचर की, प्रोफेसर की कमी है। उन चीजों को आज हम नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? और यहाँ पर आप भी देखो सर कि जब हमारे कौम को चलाने वाला बाहर के कोई आएंगे, उसको हमारे
चीज़ों से लेना देना क्या होगा? कुछ पता ही नहीं होगा हमारे बारे में। जब हम बोलेंगे कि सुलचक लाओ, सुलचक मतलब हमारे कपड़े, वो क्या लाएँगे? वो तो हाँ, लाएँगे ऐसे सर हिलाते बैठेंगे। तो इन चीज़ों को कभी भी इन्होंने नज़र नहीं किया और मैं मतलब जितने अभी जो रनिंग सरकार में है, मैं उनका एक मंत्री अगर उनका ज़मीर थोड़ा ज़िंदा होता तो यहाँ आकर पूछता। मैं उनके बारे में भी तो क्या कहूँ, हमारे खुद यहाँ के जो भी है मैं आप समझ गए होगा, उनको तो 200-300 मीटर में यहाँ तक आने के लिए उनको दिक्कत हुआ। तो बहुत अफ़सोस होता है, दिल मतलब दुखता है क्योंकि कुछ लोगों ने बहुत कमाया, करोड़ों अरबों कमाया यही कहकर कि यही था थ्री इडियट, इस पे बेसिस है, उस पे बेसिस, आज वो कहाँ है? तो अगर उनको सच में लगता था कि यार ये एक इसी के बेसिस पे हमने इसी बेस पे थ्री इडियट बनाया है, तो आज वो यहाँ आता। लेकिन अफ़सोस के साथ कह रहा हूँ कि आपने भी अपना ज़मीर गँवा दिया। शुक्रिया, थैंक यू सो मच बात करने के लिए हमारे साथ। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं, आपने थोड़ा-सा वक़्त दिया हमें और कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें हैं, जो ज़मीनी सतही बात है, वो लोगों तक पहुँचाएँ और लोगों को बताएँ। हाँ, तो कुछ लोगों ने तो मतलब इतने हद तक बोला कि जिनको मतलब जो नेगेटिव फैलाने वाला तो उससे तो मुझे एनर्जी बूस्ट होता है। मेरा एक खूबसूरत चीज़ है कि लोग मेरे बारे में गलत बोले, मुझे उससे एनर्जी बूस्ट होता है। मैं कुछ और लिखता उन लोगों के लिए फिर से लास्ट में मैं यही यही कहूँगा कि ये ज़िंदगी का गम अब लियाकत को रोने नहीं देता। ये घर की मजबूरियाँ अब लियाकत को सोने नहीं देता। उस रब को पता है लियाकत की ज़िंदगी की हकीकत। ये लोगों का ताना अब लियाकत पर असर ही नहीं करता। शुक्रिया। माशाअल्लाह, शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।